बात हो सुर या ताल की, गानों की, म्यूजिक की, डायरेक्शन की, खूबसूरत मधुर आवाज की, तो पाकिस्तान से जो पहला नाम ज़हन में आता है वो है नुसरत फतेह अली खान। और फिर उसके बाद आज दौर हाजिर में उनके शागिर्द राहत फतेह अली खान इस वक्त तमाम दुनिया में अपने झंडे गाड़े हुए। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन्हें भी अदालत के चक्कर लगाना पड़े, और फिर अदालत से इन्हें कितना बड़ा रिलीफ मिला, आज के व्लॉग में तमाम तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। सुर और ताल के बादशाह राहत फतेह अली खान इस वक्त खबरों की जीनत बने हुए हैं। उसकी एक बड़ी वजह है उनकी विरासती जायदाद, जो गुज़िश्ता 9 साल से इनके हाथ से छीनी जा चुकी हुई थी। मामला कुछ यूं था कि इनकी विरासती जायदाद का जो तनाज़ा है वो गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से चला आ रहा था, और इसी तनाज़े की वजह से वो अक्सर और बेशतर अदालतों में पेश भी होते रहे। लेकिन अपनी निजी मसरूफियात की वजह से वो बेशतर मरतबा जो है वो अदालत में पेश नहीं हुए। इनके वकला जो है अदम हाजिरी लगवा बैठे, और फिर एक बड़ा फैसला इनके खिलाफ आया कि सिर्फ 4 दिन की जो है डिले ने इनका तमाम जो है पानी फेर दिया इनकी उस मेहनत के ऊपर जो इन्होंने एक अरसे से इस विरासती जायदाद में हिस्सा लेने के लिए शुरू कर रखी थी। ट्रायल कोर्ट में जब ये केस चल रहा था तो उस वक्त ट्रायल कोर्ट ने इनके खिलाफ डिग्री जारी कर दी थी, और फिर उसके बाद इनकी मुश्किलात में इजाफा शुरू हुआ। लेकिन साथ ही इनके वकला ने एक बड़ा फैसला भी लिया कि ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, और फिर उन्होंने इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया। जहां डिग्री इनके खिलाफ जारी हुई वहां 1 लाख रुपया अदालत ने इन्हें जुर्माना भी कर दिया। 1 लाख रुपए को बहुत बड़ी रकम राहत फतेह अली खान के लिए नहीं थी, लेकिन बड़ी वजह यह थी कि फैसला इनके खिलाफ हो चुका है। लाहौर हाई कोर्ट में इन्होंने अपनी दरख्वास्त दायर की और ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया जो इनके खिलाफ दिया गया था। अब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने इनके हक में एक फैसला सुनाया। ये फैसला 8 सफ़हात पर मुश्तमिल है, और बहुत ही अहम इसके अंदर निकात जो है वो बताए गए हैं कि आखिर ये हुआ क्या था। अच्छा, मैं इसकी कुछ बैकग्राउंड बता देता हूँ कि राहत फतेह अली खान का एक प्लॉट था तकरीबन 1 कनाल 9 मरले का, जिसके ऊपर डबल स्टोरी का मकान भी बना हुआ था, और सिविल अदालत से जो है इसके कब्जे की तस्दीक के लिए जो है इन्होंने दरख्वास्त दायर की थी। हम सिविल अदालत ने 14 मई 2019 को इनके खिलाफ डिग्री जारी कर दी और कहा कि आपने जो है कोर्ट फीस नहीं लगाई थी, इस वजह से जो है आपकी ये तमाम जो दरख्वास्तबाजी चल रही थी वो खारिज की जाती है। सिर्फ 15,000 रुपये का मामला था कि कोर्ट फीस जमा ना करवाने की वजह से इनका जो दावा था, जो कब्जे का दावा इन्होंने किया हुआ था, वो डिसमिस कर दिया गया, वो खारिज कर दिया गया। तो अब जाहिर सी बात है इनकी बस अगला फोरम लाहौर हाई कोर्ट ही थी। अब लाहौर हाई कोर्ट ने 8 सफ़हात पर मुश्तमिल जो है ना एक फैसला जारी किया, और उसमें उन्होंने कहा है कि ट्रायल कोर्ट का महज फीस जमा ना करवाने की बुनियाद पर अपील खारिज करना ना इंसाफी है, ये इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। तकनीकी खामियों की बुनियाद पर अपीलों को मुस्तरद करना जो है इससे गुरेज किया जाना चाहिए। यानी कि लाहौर हाई कोर्ट ने साथ में तंबीह भी की है ट्रायल कोर्ट को कि आप ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं जिस पर लिटिगेशन बढ़ जाती है, इस पर थोड़ा सा अवॉइड करें। ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं था, इतनी बड़ी था नहीं कि आपने कोर्ट फीस जमा नहीं करवाई। सिर्फ 15,000 रुपये कोर्ट के अंदर ही मौके पर वसूल की जा सकती थी। वकील को आधे घंटे का टाइम दिया जा सकता था कि वो जाकर इस फीस को जमा करवाए, लेकिन तकनीकी बुनियाद का सहारा लेते हुए मुखालिफ पार्टी के हक में फैसला कर देना जो है इससे गुरेज करना चाहिए। ये इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। फैसले में ये भी कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने फीस जमा कराने के लिए सिर्फ 4 दिन का वक्त दिया, जो नाकाफी था। अमूमी तौर पर हम रोज की बुनियाद पर देखते हैं कि ट्रायल कोर्ट जब फैसले करती है तो तकरीबन 1-2 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। अमूमी तौर पे जो आम डेट पड़ती है किसी भी, जिसे हम नेक्स्ट डेट कहते हैं, अगली हेयरिंग कहते हैं, उसकी भी जो है 2 हफ्ते या 1 महीने की डेट पड़ जाती है। तो सिर्फ 15,000 रुपये जमा करवाने के लिए 4 दिन का वक्त दिया गया। अगर इसके दूसरी तरफ भी मैं देखूँ तो 4 दिन का वक्त भी खैर बहुत ज़्यादा था। इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि राहत फतेह अली खान को फ़ोन करके उनसे परमिशन ली जाती। वकील साहब या कोई भी जो उनका असिस्टेंट जाता है, मैनेजर जाता है, वो 15,000 रुपये वहाँ दे सकता था कि जाके जमा करवा दीजिए। इसके अंदर कुछ गलतियाँ ज़रूर हुई, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने जैसे साजिद महमूद सेठी ने इसकी जो है उसको अप्रिशिएट नहीं किया। उन्होंने कहा तकनीकी बुनियाद थी, अवॉइड किया जा सकता था, दोबारा टाइम दिया जा सकता था, चीज़ें बहुत सारी की जा सकती थी। इस पर अब अदालत ने भी कहा कि अपील का हक एक कीमती कानूनी हक है जिसे सिर्फ तकनीकी बुनियादों पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। अपीलों पर फैसले मेरिट पर होने चाहिए। तमाम फ़रक़ीन को अदालत ने 2 जून को मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। यानी कि एक तो अदालत ने ये जो सेटिसाइड किया था ट्रायल कोर्ट का फैसला कर दिया,
दूसरा जो ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसके ऊपर अब क्या है कि उसी ट्रायल कोर्ट से आप दोबारा रुजू करें 2 जून तक, यानी कि इसको फैसले को कलदम करार दिया और साथ कहा कि 2 जून को जाकर आप अदालत में पेश हो, वहां अपनी कोर्ट फीस जमा करवाएं और फिर जो है आपका आगे मामला चलेगा। इसके साथ ट्रायल कोर्ट को कहा है कि 2 माह में बगैर किसी गैर जरूरी इल्तवा के अपील पर मेरिट पर जो है अपील का फैसला किया जाए और इस मामले को जो निपटाया जाए, को लंबी जो है नस्ल दर नस्ल जो है इस फैसले को ना चलाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला जो जस्टिस साजिद महमूद सेठी की जानिब से आया, इस पर ट्रायल कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था। बहरहाल अगर हम देखें तो राहत फ़तेह अली खान को एक बड़ा रिलीफ मिल गया, जो इनको 1 लाख रुपए जुर्माना हुआ वो ख़त्म हो गया। साथ में अब जो लंबा ट्रायल चलना था, लंबा इस अपील पर फैसला होना था, पता नहीं कब जाकर होना था, तो अदालत ने साथ में डायरेक्शन भी दे दी कि 2 माह के अंदर जो आप अपना इसका फैसला करें, गैर जरूरी इल्तवा ना हो, मेरिट पे फैसला हो। अगर राहत फ़तेह अली खान की बनती है जगह तो उनको दिया जाए और अगर उनकी नहीं बनती है तो जो दूसरी पार्टी उसको दिया जाए और इस मामले को ख़त्म किया जाए अदालती हद तक, यानी कि एक अदालत से निकले फिर दोनों पार्टियों के पास हक होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, उसमें कोई ममानियत नहीं। तब लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला ईद के दिनों में दिया और एक बड़ी खुशी ईद के दिन में राहत फ़तेह अली खान को मुयस्सर हुई है। जी।